आज के आपके इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक नई स्किल की जिसके अंदर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो टैली है उसको इसके अंदर हम सीखेंगे। ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे रहेगी। तो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमने प्रायोरिटी दी है टैली को। तो जो टैली प्राइम है जिसका नया वर्जन है 4.1 को हम टारगेट करेंगे और उसको एक अच्छी तरीके से इन डेप्थ में सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि हम इसके अंदर फास्ट स्किल नहीं सिखाएंगे, इन डेप्थ स्किल सिखाएंगे। क्योंकि जब भी आपको स्किल सीखते हैं तो उस स्किल को आपको इन डेप्थ सीखना होता है एक बार के लिए। मतलब कि 2-3 महीने जब आप उसको कंटिन्यू उस स्किल के ऊपर मास्टरी करना चाहते हैं तो आप इन डेप्थ सीखें, जिससे कि आप एक अच्छे मास्टर क्लास उस पर बन सके। तो इसी को लेकर आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करी है अपनी टैली लर्निंग की एक नई सीरीज, एक नई प्लेलिस्ट। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, ये जो टैली आप देख रहे हैं, ये जो टैली की जो सीरीज है, ये सीरीज जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये सीरीज बनाई है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमारे जो भी लेक्चर होंगे उसका एक प्रॉपर एजेंडा होगा जिसको लेकर आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। वन बाय वन, आप जैसे थंबनेल पे भी देखा होगा, उस पे आपको डे 1 मिल रहा है। तो ये जो आज की क्लास है वो डे 1 है और हर क्लास एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कोई भी क्लास मिस ना करे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पूरा देखें। वीडियो की जो ड्यूरेशन रहेगी वो थोड़ा हम शॉर्ट रखेंगे, लेकिन हम उसके अंदर इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा एजेंडा इस लेक्चर का क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। उसके बाद हम जो टैली प्राइम है उसको किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में हम डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद हम ये देखेंगे कि टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैसे होता है और हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर। टैली को डाउनलोड करने के लिए आपको टैली कंपनी के मेन जो वेबसाइट्स है tallysolution.com पे जाना है। उसके डाउनलोड सेक्शन में आप जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसका एड्रेस है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देंगे। आप इस यहाँ से इसको क्लिक करके भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप ये डाउनलोड सेक्शंस के अंदर आपको टैली प्राइम जो दिख रहा है, रीज वर्जन 4.1, आप यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे एक फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी और उसको आप 2 बार क्लिक करेंगे तो वो फाइल एक्टिव हो जाएगी और आपके सामने टैली प्राइम का लोगो के साथ आपके सामने एक छोटा सा इंटरफेस दिख जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैली की स्क्रीन एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से जब भी आप स्क्रीन को ऑन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले पूछेगा, क्योंकि आपने पहले अगर कोई रेंटल लाइसेंस ले रखा है, रेंटल मतलब है कि आप इस टैली को रेंट के बेसिस पे हर मंथली पेमेंट करके भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप अगर वो उसको रेंटल को अगर आप एक्टिव कराना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके आगे चले जाएंगे। जैसे ही आप नो करके आगे चलेंगे आपके पास ये लाइसेंस वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी। लाइसेंस की स्क्रीन के अंदर आपको 3 तरीके के लाइसेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा है कि अगर आपको एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ट्रेनिंग करनी है तो आप एजुकेशनल मोड को उपयोग कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पहले से कोई लाइसेंस है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शंस को जाके उपयोग करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप कोई लाइसेंस नेटवर्क के थ्रू खरीद के आप इसमें यूज करना चाह रहे हैं, मतलब जो टैली का एक लाइसेंस वर्जन जो मिलता है उसको आप यूज करके एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल मोड का उपयोग करते हैं, तो हम इस वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस आया है। ये जो आपको नीचे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे हमने बहुत सारी कंपनीज बना रखी है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये जो इंटरफेस है उसको देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है, तो आपने टैली प्राइम का एजुकेशन वर्जन को ओपन कर रखा है। उसके बाद आपको कुछ कीज यहाँ पे दिख रही है, जैसे कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट और हेल्प। ये जितने भी आपको आगे ये इस तरह के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ये सब शॉर्टकट की तरह वर्क करता है।
यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनी दिखेगी, जितनी भी कंपनी आपने प्रैक्टिस के लिए बना रखी है या जितनी भी कंपनी आपने क्रिएट करी है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट ऑप्शंस में जा सकते हैं। कंपनी को किसी भी स्पेसिफिक पाथ के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोई कंपनी को रिमोट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पहला स्क्रीन आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना चाहिए और क्यों यूज किया जा रहा है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहां पे तक हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने टेली प्राइम को आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्यों इंपॉर्टेंस है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स में चलेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो इसके लिए हमने व्यू बोर्ड का उपयोग किया है जिससे कि आपको समझ में आए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं एक ये फर्म है या एक ये कंपनी है। मान लेते हैं इस कंपनी का नाम है एबीसी। अब एबीसी अपने डेली रूटीन के अंदर बहुत सारे ट्रेडिंग का वर्क कर रही है। कुछ ये सेल्स करती है तो ये कभी ना कभी कोई माल मटेरियल परचेज करती है और फिर डे टू डे ये एक्सपेंसेस भी करती है और कुछ इनकम भी इसको जनरेट होती है। तो इस तरीके की एक्टिविटी ये कंपनी कर रही है और ये कंपनी इस सारी की सारी एंट्रियां एक बुक में कर रही है। सारी एंट्रियां एक ट्रेडिशनल वे में, पुराना बिजनेस है तो ट्रेडिशनल वे में कॉपीज के अंदर ये एंट्री सारी की जाती है। अब जब इन्हें कुछ रिजल्ट निकालना रहता है, कोई भी रिजल्ट इनको देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या किस तरीके की हमने परचेज करी, सेल्स करी, कौन सी पार्टी से हमने परचेज एंड सेल्स करी, उसको फाइंड आउट करने के लिए इनको इस बुक को खोल खोल के इसके पेजेस देखने पड़ते हैं। तो ये जो एबीसी लिमिटेड थे, ये जो ऑन कर रहे थे, मान लेते हैं ये मिस्टर ए ऑन कर रहे थे, जो थोड़े से पुराने लेवल के थे, जिन्होंने हमेशा जो कागजी कार्रवाई करने की कोशिश करी है या उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि बही खाते जो पुराने चलते हैं उन्हीं में हम मेंटेन करेंगे। तो मेंटेन करने से होगा क्या कि जो रिजल्ट्स आएगा वो बहुत ज्यादा टाइमिंग लेने लग जाता है। मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। तो इसको ही इम्प्रोवाइज करने के लिए जब हमारे कंप्यूटर्स का उपयोग हुआ तो कंप्यूटर में एप्लीकेशंस का उपयोग किया गया कि भाई कोई भी अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे आसानी से रिजल्ट आ जाए, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आ जाए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक सॉफ्टवेयर बना जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, जिसका नाम था टैली। टैली बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है और बहुत ही ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अकाउंटिंग सिस्टम किया जाने लगा। तो धीरे धीरे जब टैली प्रचलन में आने लगा तो जितने भी नए लर्नर थे वो सब टैली सीखना चालू करने लग गए, जिससे कि टैली की स्किल या डिमांड ज्यादा हो गई इंडस्ट्रीज के अंदर। जब आप अकाउंटिंग किसी फर्म में जाते हैं, अकाउंटेंट बनने जाते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि आपको टैली आती है। वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको मिल जाएंगे, जैसे बिजी हो जाता है, खाता बुक हो जाता है, लेकिन टैली जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। तो स्किल की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप टैली का उपयोग कर सकते हैं। टैली के अंदर आप अपनी एंट्रियां कर सकते हैं, टैली के अंदर आप अपने फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, टैली के अंदर आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं और जो भी रिपोर्ट्स बनेगी वो जल्दी जल्दी क्विक बेसिस पे अपने सीए को दे सकते हैं, उसका रिजल्ट्स बना सकते हैं। तो इसलिए टैली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बिजनेस में हो गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग वर्क टैली ने अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर समझ लिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट्स देना चालू हो जाए और जल्दी जल्दी आप अपने रिजल्ट्स और डिसीजन लेना चालू कर दें। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो गई टैली सीखने की और इसी क्रम में लेकर हमने देखा कि टैली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना बच्चों को या जो सीखने वाला लर्नर है वो टैली ज्यादा से ज्यादा सीखे और सिखाए, जिससे कि उसकी अकाउंटिंग बहुत ही स्ट्रांग हो। तो आपने यहाँ पे समझा कि टैली की इंपॉर्टेंस क्या है और हम टैली ने क्या कर दिया। टैली ने इस वाला जो सिस्टम है उसको रिप्लेस करके आपके अकाउंटिंग सिस्टम में लिया है, जिससे कि आपके रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी दिखते हैं और आपको ए टू जेड ट्रांजेक्शन पूरा प्रॉपर वे में दिखता है। तो अब यहाँ पे आपने समझा होगा कि टैली की इंपॉर्टेंस क्या है और टैली का रोल क्या है अकाउंटिंग सेक्शन में, इसलिए टैली सीखना जरूरी है। उम्मीद करते हैं इस छोटे से सेक्शन में आपको टैली डाउनलोड करनी आ गई होगी, टैली की इंपॉर्टेंस मार्केट में क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा और एक छोटा सा हमने एक टैली का इंटरफेस दिया है जिसको आपने समझा होगा।
नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम कंपनी क्रिएट करते हैं, एंट्रियां करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, सारी की सारी चीज होने वाली है, इन डेप्थ होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हैं, आपके मित्र हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, सीरीज जरूर देखें और जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।